Good morning students. I will start your exercise number 3.5 बराबर है 3.5 ही चालू है ना बच्चों अपना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे बच्चों अपन 3.5 में का अपना 3.4 शायद कंप्लीट हो गया था अपना। ओके 3.5 में का फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution and infinitely many solutions? In case there is a unique solution, then find the cross multiplication method. मतलब आपको बताना है ये क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। Then in case of unique solution, we have to find out the solutions by cross multiplication methods. मतलब जो सॉल्यूशन निकालना है हम लोगों को वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें ढूंढना है बच्चों। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन? a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. What is the condition for no solution? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. It has no solution. And what is the condition for infinitely many solutions? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. These are the three conditions for linear equation we have to solve. आपको अगर linear equation solve करना है तो ये three conditions है बच्चों। इसमें से देखेंगे a1 a2 क्या है बच्चों? These are the coefficient of x. b1 b2 क्या है बच्चों? These are the coefficients of y. Similarly c1 upon c2 is the constant term. तो उसमें का फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे बच्चों। तो बच्चों if you compare these two, then a1 is equal to 1 coefficient of x, then b1 is equal to बोलो बच्चों -3. Similarly c1 is equal to again -3 बच्चों। देखो हाँ बच्चों बहुत ही सिंपल है। उसके बाद इन सेकंड इक्वेशन a2 is equal to 3, b2 is equal to -9 and c2 is equal to -3। ये एग्जांपल मत देखो हाँ भाई, इससे फोर्थ वाला है वो। I am talking about first example. Okay, these are the conditions। तो बोलो बच्चों a1 upon a2 कितना आता है? 1/3, comma b1 upon b2 is equal to -3 by -9 बराबर है 3 3 is 1 का 3 3 is 9 मतलब 1/3। Similarly c1 upon c2 is equal to -3 by -2 is equal to 3/2 क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसकी तरफ हम लोग जब देखेंगे तो therefore a1 upon a2 1/3 आ गया, b1 upon b उतना ही आ गया, b1 upon b2 मतलब a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c. Then which is the condition for that? No solution. Lines are parallel रहेंगे बच्चों and therefore the given equations has no solution. इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा बच्चों। अब सॉल्यूशन ही नहीं आता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके कोई मतलब है? कोई भी मतलब नहीं है बच्चों। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है। ओके बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सिंपल है। तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अब मैं एक्सरसाइज सीधा स्टार्ट किया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हो गई, लिख लो बच्चों आप लोग। क्रॉस मेथड भी हो गई, साइमल्टेनियस भी हो गई, सब्स्टिट्यूशन भी हो गई, एलिमिनेशन मेथड भी हो गई, सब कुछ बताया है मैंने। यहाँ पे डायरेक्टली एग्जांपल छुड़ा के दे रहा हूँ। ओके हो गया। उसके बाद हम फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। तो फोर्थ एग्जांपल में क्या है स्टूडेंट्स देखो। तो फोर्थ एग्जांपल में दिया है हम लोगों को x minus 3y minus 7 is equal to, यहाँ पे a1 is equal to coefficient of x 1
b1 is equal to coefficient of y minus 3 and c1 is equal to minus 7. Similarly, a2 is equal to 3, b2 is equal to minus 3 and c2 is equal to minus 15. बराबर है. These are the values of a1, a2, b1, b2, c1, c2. a1 upon a2 कितना आता है बच्चों? 1/3 आता है. कॉमा b1 upon b2 is equal to आता है बच्चों -3 by -3 माइनस माइनस प्लस मतलब 1. यहाँ से ही पता चलता है बच्चों a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. अगर ये दोनों इक्वल आए तो ही थर्ड रेशियो निकालना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये कंडीशन अपने पास ऑलरेडी है बच्चों. द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, मतलब गिवन इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, मतलब दोनों का सॉल्यूशन कैसा आएगा बच्चों? यूनिक सॉल्यूशन आएगा. तो देयरफॉर x अपॉन p, बोलो आपको क्या करना है बच्चों? x का कोएफिशिएंट छोड़ देना है. बराबर है x अपॉन टेक द कोएफिशिएंट ऑफ y -3 -3. बराबर है ना बच्चों? -3 फोर्थ वाला एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग. -3 ओके. y की कोएफिशिएंट एंड अ कांस्टेंट टर्म की कोएफिशिएंट -7 -15 बराबर है कोएफिशिएंट ऑफ y कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू y अपॉन पहले कांस्टेंट टर्म -7 -15. y के कोएफिशिएंट छोड़ दो, x के कोएफिशिएंट ले लोगे 1 3 इज इक्वल टू z अपॉन x के कोएफिशिएंट 1 3 और बाद में y के कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म छोड़ देंगे. बस इफ यू सिंप्लीफाई दिस, ये तो डिटरमिनेंट आ गया बच्चों, ये डिटरमिनेंट आ गया, डिटरमिनेंट आ गया, डिटरमिनेंट है. हाउ टू सॉल्व द डिटरमिनेंट, कैसे सॉल्व करना है ये ऑलरेडी हमको पता है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. ठीक है, डिटरमिनेंट अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मतलब को कोई दिक्कत नहीं. डिटरमिनेंट होता है, तुम बोलेंगे सर डिटरमिनेंट तो क्या है, ये पहले हमको बोलो तो जन दोगे. आपको सिलेबस में नहीं इसलिए नहीं देता हूँ. 15 3s are 45 minus 7 3s are 21 is equal to y upon 7 3s are 21 minus 15 into 1 minus 15 is equal to z upon -3 minus of -9 बराबर है. तो बच्चों आएगा therefore x upon 45 minus 21. तो 5 minus 1 4, 4 minus 2 2 is equal to y upon 21 minus minus plus 5 plus 1 6 3 1 upon minus minus plus 9 minus 3 6. ओके, बहुत ही सिंपल है बच्चों. अब एक therefore x upon 24 is equal to 1/6 comma y upon 36 is equal to 1/6. 24 इधर भी बार राइट साइड में मल्टीप्लाई. therefore x बराबर 24 divided by 6, y is equal to 36 divided by 6. And therefore x is equal to 4 and y is equal to 6. These are the two solutions of this linear equation. X is equal to 4 and y is equal to 6. This is called as the cross multiplication method. बहुत ही सिंपल चीज है बच्चों, अच्छी तरह से लिख लो आप लोग. ओके, और ये हो गया
गया बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। आई विल टेक द सेकंड क्वेश्चन मेका फर्स्ट। एक आप छुड़ाओ और एक मैं छुड़ा देता हूं। Question first, make up first. For which values of a and b does the following pair of linear equations have infinitely many solutions? मतलब ऑलरेडी हमको दिया है, डायरेक्टली उसका आंसर लिखता हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेकंड का, the given equation has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. बराबर है। तो बच्चों देखो 2x plus 3y is equal to 7 और सेकंड इक्वेशन a minus b into x plus a plus b into y is equal to 3a plus b minus 2 बराबर है 2x plus 3y is equal to 7, a minus b into x, a plus b into y, 3a plus b minus 2. These are the two equations we have to given. बराबर है। Okay, we have to given these two equations. तो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है आपको? इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आर हियर। व्हाट इज द कंडीशन फॉर इन्फिनिटली मेनी? दिस इज द इक्वेशन एंड गिवन इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस? a1 upon a2 ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू c1 upon c2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? 2, a2 a minus b is equal to b1 3, यहाँ पे a plus b, यहाँ पे निगेटिव दिया पॉजिटिव दिया कोई दिक्कत नहीं बच्चों, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 upon 3a plus b minus 2। These are the values of a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2 already know, आपको पता है बच्चों। अब बच्चों एक काम करेंगे बच्चों, हम फर्स्ट और सेकंड इक्वल बताएंगे। तो 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b, और सेकंड और थर्ड इक्वल बताओ, नहीं तो फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल बताओ। तो 3 अपॉन a प्लस b सेकंड और थर्ड इक्वल बताता हूं मैं, 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बच्चों, 2 इंटू a plus b is equal to 3 into bracket a minus b। इधर क्या आ जाएगा बच्चों? 3 into bracket 3a plus b minus 2 is equal to 7 into bracket a plus b। ओके, तो क्या आ जाएगा बच्चों? therefore 2a plus 2b is equal to 3a minus 3b is equal to 3 3s are 9a plus 3b minus 6 is equal to 7a plus 7b। बराबर है। तो what you get? therefore 2a minus 3a plus 2b plus 3b is equal to 0। therefore minus a plus 5b is equal to 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 9a minus 7a plus 3b minus 7b
is equal to +6, 2a minus 4b is equal to 6। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालता हूँ, a minus 2b is equal to 6, a minus 2b is equal to 6 upon 3 बोले तो 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। भाई सॉल्व करो, साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करो, नहीं तो तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, कोई भी मेथड से सॉल्व करो। वी गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, दीस आर द टू लीनियर इक्वेशंस। तो यही हमको निकालना था कि फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a एंड b दीस आर द इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन। जो भी वैल्यू आएगी पुट इन दैट इक्वेशन, दैट वैल्यू के लिए ये क्या रहेगा बच्चों, इक्वेशन इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन रहेगा। आप चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। उसके बाद स्टूडेंट देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सॉल्व द, हाँ पहले लिख लेते हैं। देखो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बाकी का रिमेनिंग आप नहीं छुड़ाना है। तो पहले 3rd बोल देता हूं बच्चों में, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दोनों ही मेथड से हमको वो इक्वेशन छुड़ाना है। बस ये तो सिंपल है बच्चों, ऑलरेडी मैंने ये सिखाया है। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों, आई विल टेक टुमारो, कल ले लेंगे बच्चों हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस एंड सॉल्व दिस टू इक्वेशंस। ओके।